राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, स्थापना क्यों की गई, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं, क्या ऐसी कमियां रह गईं, दोष रह गए जिसके कारण राष्ट्र संघ को भंग करना पड़ा, राष्ट्र संघ के असफलता का मेन कारण क्या था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, उसका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक आता है लीग ऑफ नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको फैक्ट और कंसेप्ट को मिक्स करके प्रॉपर आंसर राइटिंग करने का तरीका बता रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाइए और अच्छे से लिख पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो संसार के कई राष्ट्रों ने देखा कि माहौल जो है पूरे विश्व का बहुत ख़राब हो चुका है, और अपने इस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने पाठ लिया, मतलब एक सीख सीखी कि हमें क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद और मतभेद जो हो रहे हैं उसे दूर करने की कोशिश करनी है। पर ये कोई अकेला तो कर नहीं सकता है, इसके लिए सारे देशों को एकत्र होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा और एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जिससे युद्ध दोबारा ना हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ शुरू होते ही राष्ट्र संघ की योजना का आलेख जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। इसमें सबसे पहला फैक्ट आपको लिखना है, विस्काउंट ब्राइस नामक विधि शास्त्री थे। उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य संसार को युद्ध से छुटकारा दिलाना बताया। और देन अगला फैक्ट है कि 1915 में प्रपोजल फॉर द एविडेंस ऑफ वॉर प्रकाशित कर लिया गया और 1915 में ही लीग ऑफ इनफोर्स पीस की स्थापना हुई। तो इस संघ ने फिलाडेल्फिया में कार्यक्रम तैयार किया। तो अब तक के उससे आपने कीवर्ड्स क्या क्या देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का माहौल, विवाद, मतभेद, युद्ध को दोबारा रोकने के लिए एक संस्था की ज़रूरत महसूस की गई जिसका एक उद्देश्य डिसाइड करना था कि संसार को युद्ध से छुटकारा दिलाना है। और फिर फिलाडेल्फिया कार्यक्रम बना हुआ और उसमें कुछ मांग की गई। अब मांग क्या क्या की गई? पहला मांग कि जो भी विवाद हो रहे हैं विश्व में उनको शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने की कोशिश की जाए। दूसरा, ऐसे में कोई भी जो है वो नियमों का उल्लंघन कर देगा अगर, तो उसको अपनी शक्ति का प्रयोग करके सज़ा देने का प्रावधान किया जाए। तीसरा, कोई भी विवाद अगर आता है तो परिषद के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि विवाद को निपटाया जा सके। और चौथा, इंटरनेशनल लॉ के लिए एक संहिताकरण किया जाए लिखित रूप से। फिर 1918 में लॉर्ड सिसिल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको कहते हैं सिसिल ड्राफ्ट, और ऐसा ही सेम ड्राफ्ट अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी तैयार किया। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंत हुआ 1919 में, तो जनवरी महीने में एक शांति सम्मेलन किया गया और ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्ट किया गया इसको लीग ऑफ नेशंस के कन्वेनेंट की तरह यानी प्रतिज्ञा पत्र की तरह। और फाइनली वर्सलेस की संधि में ऐड करके 1920 के 10 जनवरी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर दी गई। अब आप समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या था। स्थापना का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था कि शांतिपूर्वक निपटारे के लिए नियम उल्लंघन पर शक्ति का प्रयोग हो और परिषद के समक्ष समझौता और विधि का संहिताकरण किया जाए। इन चारों डिमांड किया गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, और इस हिसाब से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन किसी भी संघ की स्थापना होती है तो उसका कुछ एम तो होता है ना, कुछ उद्देश्य होता है। तो राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य था? तो पहला तो अब तक आप समझ गए होंगे कि शांति की स्थापना करना, शांति की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना। दूसरा, लोगों का नैतिक और भौतिक कल्याण करना, किसी भी लोग मतलब किसी भी देश का, सहकारिता की भावना, आपसी सहयोग की भावना के साथ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चौथा, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति माहौल बना के रखना। और पांचवा, पूरे विश्व को शांति का महत्व समझाना। अब जब उद्देश्य डिसाइड हो गया और राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो उसने कार्य करना शुरू किया। तो सबसे पहला कार्य था राष्ट्रीय सशक्तिकरण को निम्न करना, यानी कि शस्त्रों का प्रयोग निम्न किया जाए, ऐसा धारा 8 में कहा गया क्योंकि ये विश्व की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। फिर धारा 10 में कहा गया कि जो बाह्य आक्रमण हो रहा है उससे राष्ट्र संघ के सदस्य जो है वो अन्य देशों की रक्षा करेंगे। धारा 12 और 16 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाया किया जाएगा। और धारा 19 में किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो खराब हो रहे हैं उनको शांतिपूर्ण संघ से अच्छे संबंध बनाए जाएंगे। और अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कंटिन्यू रखना है। अब उद्देश्य भी डिसाइड हो गया, काम करना भी शुरू हो गया। लेकिन काम करने के लिए लीग ऑफ नेशंस अकेले काफ़ी नहीं था, उसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया, उसके कुछ वर्गीकरण किए गए, उसके कुछ ऑर्गन्स बनाए गए जो 3 तरह के थे, एक सभा, एक परिषद और एक सचिवालय। सबसे पहले आता है सभा, जिसको कहते हैं असेंबली। तो राष्ट्र संघ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है सभा। सभा में हमेशा
3 सदस्य मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 3 सदस्यों का वोट एक ही मत के बराबर होता है। और जितने भी सदस्य राज्य हैं लीग ऑफ नेशन के, सबको मिला करके, सबके प्रतिनिधियों को मिला करके सभा बनाई जाती है। वैसे तो सभा की बैठक साल में एक ही बार होती है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ने पर एक से अधिक बार भी बुलाया जा सकता है। वैसे तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसकी बैठक कहाँ हो, जेनेवा में हो, कहीं भी हो सकती है। और राष्ट्रसंघ की पहली बैठक, सभा की बैठक हुई थी 15 नवंबर 1920 को, लेकिन जो आखिरी थी 1946 में, वो आखिरी बैठक थी, क्योंकि इसी के बाद राष्ट्रसंघ को ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरा हिस्सा आता है परिषद, द काउंसिल। काउंसिल क्या है? ये प्रशासनिक अंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है राष्ट्रसंघ का, उसको कहते हैं द काउंसिल या परिषद। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक जो स्थायी होता है और एक जो अस्थायी होते हैं। तो पहले जो अस्थायी है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। और बाद में 1927 में बना सोवियत संघ, और 1927 में बना जर्मनी, और 1934 में बन गया सोवियत संघ। और इस बाकी सदस्य जो तो है अस्थायी होते हैं, जो समय समय पे बदलते रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सदस्यों के बीच विवाद को निपटारा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अब जब रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात हुई है तो कहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? तो तीसरा अंग है वो सचिवालय, द सेक्रेटरीट। ये स्थायी कार्यालय होता है और इसका मुख्य जो होता है वो महासचिव होता है, और इसमें 600 अधिकारी काम भी करते हैं। और ये बहुमत द्वारा सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद इनका काम होता है कोई भी प्रकाशन से जुड़ा काम करना। जब राष्ट्रसंघ के अंग भी बना दिए गए तो फिर राष्ट्रसंघ क्यों असफल हो गया? उसके पीछे कमियां क्या थी? अगला क्वेश्चन हमारे मन में ये बनता है। तो राष्ट्रसंघ का जो प्रतिज्ञा पत्र था उसमें एक बहुत बड़ी कमी रखी गई कि राष्ट्रसंघ के जो सदस्य हैं ना, उनके सदस्यता छोड़ने के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स कंडीशंस नहीं रखे गए। इसलिए जिस भी सदस्य को ऐसा लगता था कि वो राष्ट्रसंघ उसका सपोर्ट नहीं करा, तो वो ईजिली सदस्यता को छोड़ देता था प्रतिज्ञा पत्र में संशोधन के आधार पर। तो इससे क्या हुआ, जो 62 सदस्य थे धीरे धीरे वो 32 पे आ गए। पहला तो स्टेप यही हो गया कि राष्ट्रसंघ असफल हो रहा है। उसके बाद राष्ट्रसंघ अपने कामों में भी असफल रहा है, जैसे कि राष्ट्रसंघ के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा सके। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष राष्ट्रसंघ मुद्दों को पेश ही नहीं कर पाता था। राष्ट्रसंघ को इतना अधिकार भी नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मुद्दों पर अपनी बात रख सके, संधियाँ करवा सके। राष्ट्रसंघ के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि महाशक्तियाँ जो छोटे राज्य पर किसी तरह से कंट्रोल कर सके, युद्ध को रोक सके। यानी कि ओवरऑल जो उद्देश्य था राष्ट्रसंघ की स्थापना करने का, विश्व में शांति स्थापित करना, वो संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन सिर्फ इतना लिख देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें कुछ इतिहास, कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टोरीज बतानी ज़रूरी है, कुछ केस स्टडी बताना ज़रूरी है कि राष्ट्रसंघ क्यों असफल हुआ। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी। तो इन दोषों के अलावा राष्ट्रसंघ में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी वो उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रसंघ के संगठित होने के शीघ्र बाद सदस्यों ने अपनी सदस्यता वापस लेना शुरू कर दिया, और 62 से 32 हो गया। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जैसे 1932 में इटली ने कोरफू नामक ग्रीक द्वीप पर बम वर्षा कर दी, और इस पर ग्रीक अपनी अपील लेकर राष्ट्रसंघ के पास पहुंचा। पर राष्ट्रसंघ ने ऐसी सलाह दी कि जो इटली के पक्ष में थी, और इटली के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे क्या हुआ, 2 देशों में आपस में राष्ट्रसंघ के प्रति विश्वास की भावना कम हो गई। दूसरी तरफ 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, तो चीन भी राष्ट्रसंघ के पास गया अपील लेकर के। पर राष्ट्रसंघ ने लॉर्ड डीटन की अध्यक्षता में दूरवर्ती क्षेत्रों की परिस्थितियों के अध्ययन करने के लिए आयोग भेजा, और आयोग ने मामले की जांच करने के बाद जापान के साथ मंचूरिया पर अधिकार जमाया जाना एक अनुचित कृत्य था मानते हुए भी अपनी सेनाएं हटा ली, और जापान राष्ट्रसंघ की सदस्यता से ईजिली अलग हो गया। फिर 1932 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता के बाद राष्ट्रसंघ का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। जर्मनी द्वारा वार्सेलीज की संधि के सेना संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन किया, और राष्ट्रसंघ इस काम को रोकने में असमर्थ रहा। फिर 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया, राष्ट्रसंघ ने उसका भी विरोध नहीं किया। 1939 में सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया, फिनलैंड राष्ट्रसंघ के पास लेकर गया अपनी प्रार्थना, पर प्रार्थना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फाइनली ये सारी जो घटनाएं घटी ना, इससे राष्ट्रसंघ के प्रति लोगों में विश्वास की भावना कम होने लगी, और धीरे धीरे राष्ट्रसंघ का अस्तित्व हिल गया। अब इन सब असफलताओं के विषय में गुड स्पीड एक थिंकर है, उनका कहना है कि राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व उनको पूरा नहीं किया, और इस प्रकार दायित्व को पूरा ना करने के कारण सदस्य राष्ट्रों को विश्वास राष्ट्रसंघ से उठ गया। और पहले तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम हुई, 62 से 32 हुई, पर बाद में सबको लगने लगा कि राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई शक्ति ही नहीं है, तो संस्था समाप्त हो गई। तो इन सब कारण से राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की परीक्षा पे खरा नहीं उतरा, और 1945 में एक प्रस्ताव द्वारा संघ का अंत हो गया, और उसकी जगह ले लिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो अब आपको एक अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप क्या बनाइएगा स्ट्रक्चर में, राष्ट्रसंघ की स्थापना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करिएगा, और फिलाडेल्फिया कार्यक्रम की मांग पर ख़त्म करिएगा।
राष्ट्रसंघ के उद्देश्य, जो 5 उद्देश्य मैंने आपको बताया। राष्ट्रसंघ के कार्य, जो धारा 8 से धारा 19 तक है। राष्ट्रसंघ के अंग, जो कि सभा, परिषद और सचिवालय है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और कुछ कुछ प्रपोजल्स याद कर लीजिएगा, जैसे कि विस्काउंट ब्राइस का आलेख 1915 में, प्रपोजल फॉर द एविडेंस ऑफ वॉर, 1950 में लीग ऑफ इंफोर्स पीस की स्थापना, और फिर फिलाडेल्फिया कार्यक्रम 1918 का, सीसिल ड्राफ्ट अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का, और फिर इसके अलावा 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना। कमियों में अगर आपको फैक्ट याद करना हो तो एक तो सदस्यता भंग हुई, 62 से 32 हो गई, और इसके अलावा आप 1932 का कोरफू द्वीप पे बम वर्षा, 1931 का जापान में मंचूरिया का अधिकार, 1932 का निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता, 1935 का इटली ने इथोपिया पे आक्रमण किया, और 1939 का सोवियत रूस ने फिनलैंड पे आक्रमण किया। और लास्ट में आपको गुड स्पीड का कथन लिखना है। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन अपना सेल्फ। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और मेरी बाकी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर विजिट करिएगा।